प्यारे दोस्तों, महिला हो या पुरुष हो, लेकिन जीवन में इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। प्यारे दोस्तों, द्वापर हो या कलयुग हो, बात जब जब नारी के सम्मान पर आएगी तो कहानी महाभारत की दोहराई जाएगी। सारे संसार के दुखों की गिनती कीजिए, स्पष्ट दिखाई देगा कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियां कई अधिक दुख भोगती हैं। ये किस प्रकार के समाज की रचना की है हमने। मनुष्य जाति का आधा भाग दूसरे आधे भाग को निरंतर कुचलता रहता है और अपने ही अपराधों की सजा नारी को देता रहता है। जिस पुरुष के राज में स्त्री दुखी है, उस पुरुष के घर में कभी खुशी नहीं आ सकती। और जो स्त्री को नहीं समझ सकता, वो वेद और उपनिषद को नहीं समझ सकता। ईश्वर का सबसे सुंदर शास्त्र है नारी। जिसने उसे पढ़ लिया, समझ लिया, उसे फिर किसी भी शास्त्र की पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नारी भावना और प्रेम दोनों से भरी है। प्रकृति के बाद ईश्वर ने इस दुनिया में अपने सबसे सुंदर हस्ताक्षर स्त्री के रूप में किया है। शायद इसी कारण प्रकृति, शक्ति, ममता, माया, क्षमा, तपस्या, आराधना ये शब्द स्त्रीलिंग हैं। इसके अलावा पृथ्वी के 27 नाम भू, भूमि, अचला, अनंता, रसा, विशंभरा, स्थरा, धरा, धरणी, छोणी, जया, काश्यापी, क्षति, सर्वसहा, बसुमती, वसुधा, उर्वी, गोत्रा, कुहु, पृथ्वी, क्षमा, अवनी, मैदिनी, मही। ये 27 नाम पृथ्वी के हैं और सभी स्त्रीलिंग हैं। इसलिए धरती को माता कहते हैं और माता का एक रूप नारी है। प्यार वो नहीं जो खींच ले कंधे से दुपट्टा, प्यार तो वो है जो सर पे चादर दे, क्योंकि स्त्री झुकती है उसी के आगे जो उसे प्यार, भरोसा और आदर दे। एक बेटा को बेटी नहीं बोल सकते हम, लेकिन एक बेटी को बेटा बोल सकते हैं। इसलिए एक नारी का दर्जा हमेशा ऊंचा है। अपने हौसले से तकदीर बदल दे, सुन ले ये दुनिया, हाँ मैं औरत हूँ। संसार के प्रत्येक हृदय में निवास करती है नारी। अंधेरे घरों की रोशनी है नारी और हर एक दिल की धड़कन है नारी। दुनिया में नारी है तो रोशन जहाँ है, और पुरुषों की सफलता में हिस्सेदारी है नारी की। बगैर नारी के इंसान अधूरा है। बेचैन दिलों का चैन है नारी और प्रत्येक हृदय के सिंहासन पर विराजमान है नारी। संसार में सबसे बड़ी ममता की मूर्ति माँ है और माँ का एक रूप नारी है। नारी का हृदय पुष्प की भांति कोमल होता है, मन बहुत उदार होता है और नारी की भावना नदी की भांति सरल होती है। वो भावना के आवेश में हद से गुजर जाती है और पुरुषों की बड़ी से बड़ी गलती को सहज ही क्षमा कर देती है। इसलिए क्षमा का दूसरा नाम है नारी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये हम सभी जानते हैं, परंतु अपनाते कितना है। आप सभी ये कहेंगे कि उसके जन्म दिवस पर या उसके विवाह की वर्षगांठ पर उपहार देते हैं आदि इत्यादि, किंतु क्या ये पर्याप्त है? सोचिए, एक नारी स्त्री अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने भाई के लिए क्या क्या नहीं करती। हम क्या एक भेंट देकर अपने आप को संतुष्ट माने? एक स्त्री को स्वर्ण के आभूषण नहीं चाहिए, महंगे वस्त्र नहीं चाहिए, उसे चाहिए आपसे सम्मान, सबके सामने और एकांत में भी। उसे चाहिए आपका समय, समर्पण और थोड़ा सा प्रयास कि आप ये जता पाएं कि आपके जीवन में उसका क्या महत्व है। तभी आप कह पाएंगे कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसलिए दोस्तों, नारी का सम्मान दिल से करें
ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट करें। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।